Hi friends, welcome back. USA's GDP to defend budget policy. हैं क्या मतलब? यूएसए की जीडीपी टू डिफेंड बजट पॉलिसी नहीं समझ आया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने भारत के नीति निर्धारकों की आंखें खोलकर रख दी है कि भारत की तीनों सेनाओं में कहां कौन सी कमी, कौन सी खामी है, कहां पर हमें ओवरहोल करना पड़ेगा और हमारी सेनाओं पर कितना पैसा खर्च करें जिससे कि चीन पाकिस्तान से हम एक साथ टक्कर ले सकें। और इसका नतीजा आप स्क्रीन पर देखिए। कल भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बाद दूसरा जो सबसे ताकतवर आदमी होता है रक्षा मंत्रालय का, उन्होंने बयान देकर यह बात कह दी है कि भारत अब अपना डिफेंस बजट नाटो की तर्ज पर बढ़ाने जा रहा है। यानी कि जैसे अमेरिका और नाटो के देश एक क्लोज लेकर आए हैं जिसके तहत 2.5% आपकी जीडीपी का आपकी सेना पर खर्च होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी जीडीपी 100 रुपए है तो उसमें 2.5 रुपए आपको सिर्फ अपनी सेना पर खर्च करने होंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि भारत 1.9% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपए में से 1 रुपया 90 पैसे हम इसे 2.5 रुपए तक लेकर जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल इससे अंदाजा लगाइए कि भारत की प्लानिंग ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत उतना ही पैसा खर्च करे अपनी सेना पर जितना कि चीन करता है। यानी कि चीन के लगभग बराबर में हम अपनी सेना पर खर्च करने वाले हैं डिफेंस बजट के मामले में। मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी दे देता हूं। इस समय भारतीय सेना का डिफेंस बजट करीबन 82 अरब डॉलर है, 82 बिलियन डॉलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने 3-4 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा जरूर दिए हैं, लेकिन फिलहाल आप 82 बिलियन डॉलर ही मानकर चलिए। हमारी प्लानिंग ये है कि हर साल हम 20% बढ़ाते चलेंगे 2030 तक। 2030 में हमारी इकोनॉमी को लेकर क्या प्रेडिक्शन है इसके ऊपर आप देखिए। प्रेडिक्शन ये है कि हमारी इकोनॉमी 9 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगी। जो अभी 4.3 ट्रिलियन पर खड़ी है वो 9 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है। लेकिन आने वाले 5 सालों में पता नहीं क्या हो जाए, क्या पता दुनिया भर में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो। इसीलिए मिनिमम आंकड़ा भी दिया गया है कि जी इससे नीचे तो नहीं आएगी, और मिनिमम आंकड़ा है 7 ट्रिलियन का। यानी कि 2030 तक मिनिमम 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की होगी। और इस हिसाब से भारत 2030 में 2.5% अपनी जीडीपी का खर्च करेगा, तो मतलब हमारा रक्षा बजट 200 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। उदाहरण के लिए चीन अपनी सेना पर हर साल 210 से 220 बिलियन डॉलर खर्च करता है, उसी के आसपास पर वो भी तो बढ़ेगा उतने खर्च कर साल रहे में, हैं। 10 इतना ही साल नहीं, में, ये 5 सब कुछ साल शुरू होगा अगले ही डिफेंस बजट से। यानी कि अब से जो फरवरी का महीना आएगा, फरवरी 2026, इसमें हमारा जो टोटल बजट पेश होगा, इसी में हम 20% बढ़ाकर अपना डिफेंस बजट अभी से सेनाओं को देना शुरू करेंगे। यानी कि अगले साल भारत का डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने जा रहा है, जो कि हिस्टोरिक हुआ, क्योंकि आज तक हमने पूरे इतिहास में कभी भी सेना पर इतने पैसे खर्च नहीं किए। यहाँ तक कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, आज तक सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेना पर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हों। पहले पर अमेरिका ऑब्वियसली, दूसरे पर चीन और तीसरे पर पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब पिछले 2-3 साल से जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस ने भी 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं। तो यानी कि इन 3 देशों के अलावा भारत चौथा इकलौता मात्र देश बन जाएगा अगले साल ही जो अपनी सेना पर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया है कि हमारी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर खर्च किया जाए। यानी कि जो घरेलू हथियार निर्माता कंपनियां हैं, देसी कंपनियां हैं हथियार बनाने वाली, इन पर खर्च किया जाए ताकि ये बड़ी हों और एडवांस वेपन सिस्टम बनाए और हम एक जायंट बन जाए हथियारों के मामले में। हथियारों की मार्केट में हमारा दबदबा हो, क्योंकि देखिए कोई भी देश हो एक सर्टन अमाउंट तक ही अपनी सेना पर खर्च कर सकता है। सरकार 200 बिलियन डॉलर से पार नहीं जाएगी। अगर भारत को एडवांस हथियार बनाने हैं, जैसे कि अमेरिका बनाता है F-22 रैप्टर, F-35, तो ऐसे हथियार बनाने के लिए हमारी कंपनियों को चाहिए होगा पैसा, और वो पैसा एक हद तक सरकार से आएगा। उसके बाद कंपनियों को खुद से फंडिंग जुटानी पड़ेगी, और फंडिंग कहां से आएगी? वो फंडिंग आएगी हथियार बेचकर। हमारी कंपनियों को
अरबों डॉलर के हथियार बेचने होंगे, तभी जाकर हमारी कंपनियां भी ऐसे ही होंगी जैसे कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, इसके अलावा नॉर्थरोप ग्रुमन है या एंटूरिप है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं ये ऐसे ही खड़ी हुई हैं हथियार बेचकर। हमें भी उस राह पर चलना होगा अगर हमें एक कंप्लीट सुपर पावर देश बनना है तो। लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली सरकार डिफेंस बजट को मैसिव लेवल पर लेकर जा रही है, जिससे कि सेनाएं ताकतवर होंगी। और मेरे हिसाब से इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा भारत की वायुसेना को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बदतर हालात है हमारी स्क्वाड्रंस के। चलो गुड। एक पॉजिटिव चीज़ ऑपरेशन सिंदूर से ये तो हुई कि बजट के ऊपर फोकस करके इसको बढ़ाया है, ताकि खुद का सामान हाँ उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका बजट आप बढ़ाओ और ओवर टाइम जो आप चीज़ें खरीदो वो भी तो महंगी हो रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और आगे जा रही है। वो लोग और जो है हायर वेपन्स उस टाइप के बना रहे हैं, तो वो महंगे और बेचेंगे। तो हम वो बजट बढ़ाएंगे, वो पैसे बढ़ा देंगे, तो बात तो वही रह गई। अगर खुद बनाएंगे तभी बात बनती है। और एक जो R&D का बजट इंक्रीज कर देना चाहिए था कि एक डिफेंस का बढ़ा रहे हैं, एक R&D का बढ़ा रहे हैं। R&D का बहुत बढ़ना चाहिए, से बहुत कुछ हो जाएगा। और चाइना का इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा GDP, तो आपको फ़ायदा नहीं उसे इस वक्त कंपेयर करने का। ये बात अलग है कि 10-15 साल बाद जब आपको लगे कि आप क्लोज आ रहे हैं चाइना के, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। बट 100 बिलियन से ज़्यादा तो बहुत ज़रूरी है। और इसमें से यही है कि अगर आप बाहर से ख़रीदते रहेंगे तो आपका बात नहीं बनेगी। यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। जैसे फाइटर जेट नहीं है, राइट। आप बोलते हैं कि हमारे पास छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, चलता है चलो बाहर से खरीद लो छोटी मोटी, बट फाइटर जेट नहीं है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे ख्याल सबसे पहले फाइटर जेट को करना पड़ेगा। जो तेजस मार्क 2 आ रहा है वो होगा, मगर हमें 5th जनरेशन की बात हो रही है, वरना कोई भी कह सकता है तेजस है हमारे पास, मार्क 2 MK2 जो भी है वो भी वेरिएंट आ रहा है। मगर क्वेश्चन ये था कि आपके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और एम का है। एम का में मेरे ख्याल ज़्यादा रिसर्च करिए जिससे जल्दी आ सके। बिल्कुल, चाइना ने भी तो यही किया है। अब सुपर पावर बनने के लिए वो खुद ही अपने सब बना रहा है ना, वो कोई बाहर से तो ऐसा खरीद नहीं रहा है। आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो पड़ेगा। एक प्लान होना, जो पहले शार्प बच्चों को अपने देश में रखता है और उनको स्कॉलरशिप्स दे के कुछ करके अच्छी तनख्वाह दो यार, देश के लिए बोलता है कि देश के लिए कार्य करो। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहे थे कि लोग इसरो में जाना ही नहीं चाहते। कई तो अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि वैसे ही, और कई जिन्होंने जो अप्लाई करते हैं तो जो अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो पे स्केल और वो सब देख के वो फिर आते ही नहीं है। नहीं, कितने सारे बच्चे हैं जो अमेरिकन कॉलेजेस के लिए पढ़ाई करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। वो तो फिर कभी वापस तो नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, तो ये सिस्टम करना पड़ेगा कि स्कूल में जब आपको नज़र आता है कि कुछ बच्चे बहुत ही गिफ्टेड हैं, आपको उसी वक्त ही बोलना पड़ेगा ये बच्चे जो हैं ये देश का ही भला करेंगे। उसी वक्त उनको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, उनको ग्रांट्स मिलनी चाहिए कि बच्चे जो हैं इंडिया के साथ फ्री की पढ़ाई होनी चाहिए, उनको पूरी फ्री की पढ़ाई दो। और उसके बाद उनको जॉब ऐसी होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि नासा में कितना पैसा दिया जा रहा है, उसी टक्कर का पैसा आपको देना चाहिए इसरो में। नहीं तो भैया कौन, अब आप बोलते हो देशभक्ति, वो कई बच्चे कहेंगे कि भैया देशभक्ति तो ठीक है, पर अगर इतना हमें कम दो, लोग हाँ गरीबी में थोड़ी कोई जिएंगे। वो आप फिल्म एक्टर्स होते हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको तो कमा, वो बेचारा गरीब ही रह जाए। वो नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। वो एक्सपेक्टेशन करना भी गलत होगा। तो इक्वल दे दो। हाँ, थोड़ा कम भी कर दोगे तो भी बंदा कहता है कि चलो मैं अपने देश के लिए, वो भी को बंदा कर लेगा। सोसाइटी में अवेयरनेस चाहिए कि आपको एक एक्टर चाहिए कि आपको एक एडिशनल साइंटिस्ट चाहिए। एग्जैक्टली। जब लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई साइंटिस्ट नहीं है, तुम्हारा ज़्यादा लॉस होता है देन एक्टर, तब सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी को वो समझ आया ही नहीं है, और वो खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंटरटेनमेंट वालों को ज़्यादा मतलब वैसे भी होता है कि दूसरी कंट्रीज में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। हर बंदा बेली एक पिक्चर कर सकता है, 5 साल में एक आती है। तो यहाँ पे इंडिया में तो धड़ाधड़ जो बंदे ऊपर चले गए वो तो रूल करते हैं। बिल्कुल। तो वो सब नहीं होना चाहिए। पर दिस इज नाइस कि हमने अपना बजट ये देख के कि नेटो का जितना है 2.5 उसके रिकमेंडेड, हाँ, तो उन्होंने भी, इंडिया ने भी वो देख के कहा कि 2.5 किया तो हम भी 2.5 करेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो,
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।